उसका तो मतलब कलेजा मुंह से बाहर आ गया देख के, ठीक है, पूरा ब्लड ही ब्लड। जिस लड़के को उसने कल रात में लास्ट देखा था हंसते खेलते हुए, वो लड़का अचानक से सुबह 4:30 बजे होटल के नीचे कैसे पहुंच गया? क्या इसने सुसाइड की या इसको किसी ने मर्डर किया? क्या हुआ होगा? फिर जो भी हो, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई, पोस्टमार्टम वगैरह हुई, तो पोस्टमार्टम में मर्डर लायक कोई बात नहीं निकली। बात ये निकली कि उस टाइम में उस रूम में जो है ना, वो ग्रिलिंग नहीं थी, मतलब विंडो में ग्रिलिंग नहीं थी, ठीक है। विंडो को आप अगर स्लाइडर डोर खोलोगे तो विंडो पूरा ओपन है, ठीक है। तो उसके मोबाइल में उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ चैट्स मिली व्हाट्सएप में, और मैसेज में चैट मिली। ऐसा कुछ था कि शादी तुमसे नहीं हो सकती है, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है। तो मैटर ये सामने आया कि कुछ लव का लफड़ा था कि घर वाले नहीं मान रहे थे इस लड़के के साथ उस लड़की को शादी करवाएंगे, ऐसा कुछ था। तो इसी वजह से डिप्रेशन में आके उस लड़के ने वो 7th फ्लोर वाले फ्लोर से खिड़की से छलांग लगा के सुसाइड कर लिया, मतलब जान लिया। ये था 4-5 साल पहले का बात। उस इंसिडेंट के बाद होटल के जितने भी रूम थे, फर्स्ट फ्लोर को छोड़ के 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th सब फ्लोर की जो वो थी क्या नाम विंडो, उसमें ग्रिलिंग कर दी गई, ठीक है, जाके कोई सुसाइड ना कर सके, कुछ मतलब इंसिडेंट इसमें हैपन ना हो, ठीक है। जब उन लोगों ने ये बात सुनी, दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि अरे भाई इतना बड़ा हादसा हो गया और इसी वाला रूम हम लोगों को मिलना था। तो रिसर्च ने तो सारी बातें खुल के बता दी। तो बोला कि हाँ, इस रूम में अभी कुछ सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जैसे कि होटल का रूम है, हम लोग अगर बंद कर देंगे रूम को सील कर देंगे तो एक तो होटल की बदनामी, दूसरी बात हम लोगों का बिजनेस में भी नुकसान। तो इसलिए उन लोगों ने रूम को बंद नहीं किया, और जो लोग वहां पे अब तक रहे उन सभी के साथ वही वाला हादसा हुआ। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि किसी भी इंसान के साथ कोई मतलब जानलेवा हमला नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। ये बात सुन के वो लोग बहुत ही डर गए। डरने के बाद रिसेप्शनिस्ट ही खुद उन लोगों को बोलता है कि सर आप लोग एक काम कीजिए, मैं आप लोगों को रूम चेंज करवा देता हूँ, ठीक है, रूम चेंज करवा देता हूँ, आप लोग ये बात किसी को डिस्कस नहीं कीजिएगा। देखिए होटल का प्रेस्टीज का सवाल है, रेपुटेशन का सवाल है, किसी को डिस्कस मत कीजिएगा, हम आप लोगों के सेफ्टी के लिए आप लोग का रूम चेंज करवा देते हैं। तो उसी रात को वो लोग दूसरा रूम ले लिए, आराम से सोए दूसरा रूम में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उन लोगों को नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों उन लोगों को नींद नहीं आ रही है। तो उसके लिए बहुत खराब भी लग रहा है। मतलब कहते हैं ना कि आपको अगर कभी ऐसा दिख जाए कभी, हालांकि हम लोग का ये पैरा फील्ड में ये तो पॉसिबल बहुत कम ही होता है पॉसिबिलिटीज कि आपको कुछ दिखे। हाँ, कुछ हिलती हुई चीज दिख सकती है, अगर हॉन्टेड है जगह तो हो सकता है आपको कुछ चीज गिर जाने का साउंड मिले, या फिर आप किसी चीज को, मान लीजिए एक घड़ी मैंने खोल के रख दी एक जगह रात को, फिर सुबह उठ कर देखता हूँ कि उस जगह पे घड़ी नहीं है, या फिर कुछ घड़ी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं है, इधर से उधर मूव हो सकती है। लेकिन आपका आंख का सामने एक चीज हिलना बहुत बड़ी बात है इस फील्ड में। और अगर ऐसा होता है तो आप मान लीजिएगा ये बहुत ही पावरफुल एनर्जीज होती है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल। मोस्टली केसेस में देखा गया है कि ऐसा नहीं होती है, ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर बात, शैडो दिखना, ये भी बहुत एक बड़ा साइन है। देखिए ये चैनल जो मैं बनाया, इसके पीछे मेरा एक मोटो था कि आप लोगों को एंटरटेन नहीं, एंटरटेन तो मेरा दूसरा चैनल है द सेंटेंस, एक और चैनल है, उसमें मैं ब्लॉग्स बनाते रहता हूँ, ट्रैवल ब्लॉग्स, वो आप लोग एंटरटेन चाहिए तो वो देख लो, या फिर किसी दूसरे का चैनल देख लो, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन ये चैनल बनाने का पीछे मेरा एक मोटो था, क्या कि देखिए इंडिया में जो है ना, भूत प्रेत को लेके बहुत ही बड़ी बड़ी अंधविश्वास है, ठीक है, मिथ्स है। तो मैं चाहता था कि, और हमारे इंडिया में ऐसी चीजों के ऊपर रिसर्चेस, इन्वेस्टिगेशंस बहुत ही कम होती है, क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, जो लोग आप लोग इस सब चीजों में इंटरेस्टेड हैं, गौरव तिवारी जी, फाउंडर ऑफ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, IPS बोला था उसको, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, उनकी मौत कैसी हुई? उनकी मौत भी अभी तक एक राज बनी हुई है, ठीक है। लेकिन
अभी तक वो कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं, यहां तक कि मेरे घर वाले भी ऐसा मानते हैं कि उनको भूत ने मारा है। आपको दूर नहीं जाना है कहीं पे। मेरे घर वाले खुद ऐसा मानते हैं कि उनको तो किसी भूत ने मारा होगा। लेकिन देखिए एक बात है कि ठीक है, एक एनर्जी या फिर एक आत्मा चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, पहला बात तो ये। लेकिन उसके लिए भी उसको एनर्जीज की बहुत जरूरत पड़ती है। वो चाहे तो किसी को उठा के मार नहीं सकती। इस टॉपिक पे मैं एक दिन बाद में आऊंगा, एक दिन आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा कि ये चीज होती कैसी है, काम कैसे करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये मैं ज्यादा बोलने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, माफ कर दीजिएगा। उसके बाद वो लोग को तो उस नए वाले रूम में उस दिन आपको नींद नहीं आई, ठीक है, नींद नहीं आई। तो उस दिन उन लोगों ने रात को तो कुछ किया नहीं। नेक्स्ट डे फिर जाके इसी वाले रिसेप्शनिस्ट को बोला कि भाई देखो जो हुआ सो हुआ, तुमने अच्छा लगा, तुमने सच बताया, लेकिन हालांकि हम लोग के बोलने पे बताया, खुद से नहीं बताया, सच बताया। हम लोग को वही वाले रूम में शिफ्ट कर दो, पुराने वाले रूम में। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि भैया आप लोग इतना कुछ हंगामा किए, पुलिस की धमकी, ये वो किए, फिर आप लोग को उसी वाले रूम में जाना है। तो अगर जाना ही था तो ऐसा इतना हंगामा क्यों किया? तो लोग बोला देखो भाई, हंगामा तो हम लोग जानते नहीं थे क्या केस था, इस सच को जानने के लिए। हाँ, सच को जान लिया तो उसके बाद आपको कुछ बोला नहीं, है ना। तो हम लोग को उस रूम में कल अच्छे से नींद नहीं आई। हालांकि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन उस रूम में हम लोग को अच्छे से नींद नहीं आई, ठीक है। हम लोग को वही वाला रूम का आदत पड़ चुका है अभी और मजा आने लगा है, ठीक है। तो दोनों दोस्त मिलकर फिर वही वाला रूम लेते हैं। तो इस बार वो रजिस्टर ने उन लोगों को बुलवा लिया, उन लोगों से मुंह से कि भाई देखिए अगर कुछ होता है इस रूम में तो मेरा कुछ रिस्क नहीं है, ठीक है। आप लोग फिर मत बोलिएगा कि मैंने भेजा है आप लोगों को। तो लोग इस बात को मान लिया कि चलो नहीं कोई बात नहीं है, अगर कुछ होता भी है, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया था कि कुछ होगा नहीं। हाँ, इस बात को कोई गारंटी नहीं होता है कि एक स्पिरिट ने अगर पहला दिन दूसरे दिन कुछ नहीं किया, कुछ हार्म आपको नहीं पहुंचाया, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, तो आगे भी आपको नुकसान ना पहुंचाए, इस बात की कोई गारंटी होती नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो होता है ना, एक पैटर्न समझ में आ जाता है लोगों को, ठीक है। आप एक दिन दो दिन उसको फॉलो करोगे तो उसका पैटर्न समझ में आ जाता है, ठीक है। जो मतलब क्या, जिन स्पिरिट्स को आपको नुकसान पहुंचाना होता है वो पहले दिन में ही कुछ ना कुछ डराने या फिर कुछ करने की कोशिश करते हैं। एक बेसिक सेंस होगा इन लोगों का, हर एक का बेसिक सेंस होता है। समझ में आ गई थी कि यहाँ पे खतरा उतना नहीं है, तो ये लोग फिर चले गए ये वाले रूम में। तो आज था उन लोगों का इंसिडेंट, 2 दिन हुआ, आज था उन लोगों का तीसरा वाला दिन। वो लोग जानते थे कि आज भी कुछ ना कुछ होगा। तो क्या किया ये लोग, आज लेट से सो रहे थे, मतलब बैठे हुए जगे हुए थे, ऐसे बात कर रहे थे, टीवी चल रहा था। ठीक 2:30-3 बजे के करीब फिर वही साउंड, ठक ठक ठक। तो थोड़ा डर भी लग रहा है इस बार उन लोगों को, क्योंकि वो लोग जानते हैं, पहले देख चुके हैं, सब झेल चुके हैं, ठीक है। ठक ठक ठक, ठीक है, चलो उसको छोड़ दिया। कुछ देर बाद फिर वही शैडो इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ गई। तो इस बार वो लोग को थोड़ा मजा सा आने लगा, क्योंकि ऐसा होने के बाद भी कुछ उन लोगों के साथ हार्म नहीं हो रहा है। तो साथ में जो था विनय थोड़ा साहसी था, मैंने पहले ही बोला था। तो विनय बोलने लगा, अरे भाई तू एक बार इधर से इधर जा, इधर से इधर सारा घर में घूम ले, कुछ भी कर ले, खाली हम लोग का बॉडी में टच नहीं करना है, बाद बाकी जो करना है कर ले, ठीक है। हम लोग को तुझसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और तेरी सारी बातें हमने पता कर ली है। तेरा जो भी प्रॉब्लम रहा होगा उसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं, तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, ठीक है। अब तूने कर लिया, उसके लिए हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन तुझे हम लोग को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है, हम लोग भी तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या फिर तुझे यहाँ से निकालने की भी कोशिश नहीं करेंगे। तू अपनी जगह में रहे, हम लोग अपनी जगह में रहते हैं, तो अपनी तरह से रहे, हम लोग अपनी तरह से रहते हैं। ये बोल के दोनों छोड़ दिए मैटर को। तो मजे की बात ये है, ये बात करने के बाद ना वो लोग और भी 2-3 दिन रहे वहां पे, लेकिन उन लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब जो चीज पहले हो रही थी ना, वो बकेट की ठक ठक ठक, शैडो दिखना, कुछ बंद हो गया अचानक से। ये बहुत ताज्जुब की बात है। तो उसके लिए पीछे कारण भी होता है, क्योंकि आप एक स्पिरिट की जब मन की बात समझ लेते हो ना, तब वो आपको कभी कभी दिखती नहीं है, कभी तो ऐसी भी होती है मुक्त भी हो जाती है, और कभी कभी ऐसी होती है वो जगह छोड़ देती है अपने से। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है, स्पिरिट्स मतलब आपको दिखाई तभी देंगी जब आपको वो कुछ बताना चाह रही होंगी। तो इसीलिए शायद उन लोगों को अपनी मन की बात, अपनी जो व्यथा है या फिर अपना जो स्ट्रेस डिप्रेशन है, वही चीज शायद ये वाली जो स्पिरिट है इन लोगों को बताने के लिए उन लोगों के सामने आई थी। होता है, हर का अलग अलग इंटेंशन होता है।
होता है ना हम लोगों में, कोई इंसान में भी होता है, देखिएगा जानते हैं आपके इस वाले आदमी को आपकी दिल की बात बोल के कोई फायदा नहीं है, आपका दोस्त कॉलीग कोई भी हो सकता है, ठीक है, फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन लोगों को बोलते हैं, कहते हैं ना मन हल्का होता है। तो होता क्या है, आप लोग कभी बोलोगे कि स्पिरिट का मन कैसे आ गया, भाई स्पिरिट तो एक डेड चीज है, मरी हुई चीज है, उसका मन मतलब यानी कि दिमाग कैसे आ गया? नहीं, देखो होता ऐसा है, एक स्पिरिट, आत्मा या फिर भूत जो भी आप कह लो, मरने के पहले तक तो इंसान ही थी ना। मरने के पहले अगर एक कोई चीज इंसान रहा होगा तो उसकी आदतें भी बिल्कुल इंसान जैसी होगी मरने के बाद भी, ठीक है। इसे साइंस की भाषा में या फिर हम लोगों के पैरा की भाषा में कहा जाता है आफ्टर बॉडी कॉन्शियसनेस। मतलब अगर एक शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा किसी वजह से शरीर छोड़ देती है, मतलब शरीर की मृत्यु हो जाती है, शरीर छोड़ देती है, और वो इस धरती पे ही है, इस अर्थ पे है जहाँ पे वो पहले रहती थी, तो उसका जो कॉन्शियसनेस है वो पहले जैसे ही रहता है। वो आदमी अगर मरने के पहले खराब रहा होगा, मतलब क्या बोले उसको, खराब इंसान रहा होगा, तो मरने के बाद भी वो खराब काम ही करेगा, लोगों को डराएगा, सताएगा। और मरने के पहले वो अगर अच्छा रहा होगा तो मरने के बाद भी वो लोगों की मदद करेगा, या फिर मदद भी नहीं भी करेगा तो कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। तो ये जो वाला स्पिरिट है, मैं जितना कहानी सुनने मतलब घटना सुनने के बाद जो मुझे समझ में आया कि ये वाला स्पिरिट हार्म करने वाला स्पिरिट नहीं था, क्योंकि वो अपने में ही दुखी था, ठीक है, दुखी था, उसने डिसाइड कर लिया, अपना प्राण त्याग दिया, जो भी था, उसको उसका प्यार नहीं मिला, तो शायद वो अपने मन का जो भरास है, या फिर आप ये कह लो उसकी जो मन की जो तकलीफ है, पेन है, वो दिखाने के लिए, वो बताने के लिए शायद उन लोगों को टारगेट कर रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले किसी को बता नहीं पाया हो, ठीक है, बता नहीं पाया हो, तो वो लोग उसी रूम में रहने लगे और काफी दिनों तक रहे बाद में, 3-4 दिन 5 दिन और, लेकिन उसके बाद ये घटना कभी रिपीट नहीं हुई, कभी रिपीट नहीं हुई, ठीक है। और एक मजे की बात है, वो लोग जाने के बाद तो ये बात भूल गए, घर चले गए वो लोग अपने अपने, जब ट्रेनिंग खत्म करके होटल छोड़ के घर चले गए, जाने के बाद वो लोग ये बात भूल गए। अचानक 2-3 साल बाद उन लोगों को ये बात याद आई, और फॉर्चुनेटली उस होटल का जो कार्ड होता है ना, कार्ड होटल का, उन लोगों के पास था। तो ये लोग क्या करते हैं, 2 साल बाद तो फोन करके पूछते हैं कि भाई हम लोग, हमारे नाम ये है, हम लोग एक बार आप लोग के रूम पे आए थे, ऐसा वाला इंसिडेंट हुआ था, आपसे बहुत झगड़ा भी हुआ था इस बात को लेके, तो अभी भी क्या उस रूम में वो वाला इंसिडेंट होता है, कुछ रिपोर्ट आती है क्या? तो उसने बताया रिसेप्शनिस्ट कि नहीं भैया, एक मैजिक ही हो गया, चमत्कार बोल लीजिए, आप जो भी बोल लीजिए, आप लोगों के जाने के बाद, ये जो आप लोग रूम छोड़ के गए, इसको छोड़ के जाने के बाद ऐसा हादसा फिर कभी हुआ ही नहीं कि किसी ने कुछ देखा हो, ठीक है। क्योंकि एक बार उसने ये बोलने का पीछे कारण भी है, क्योंकि कंप्लेन तो कभी आई नहीं, और दूसरी बात, एक दिन वही रिसेप्शनिस्ट कुछ कारण की वजह से उसी रूम में 3-4 रातें उसको रहना पड़ा, उसी वाले रूम में। हालांकि ये घटना होने के पहले वो इस रूम में रहता नहीं था, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से सारा रूम ब्लॉक होगा या फिर कुछ होगा, 3-4 रात उसको उसी रूम में रहना पड़ा। डर के रहा वो उस रूम में, तो जानता था कि इस रूम में ये हादसे, ये चीजें होती रहती है, फिर भी रहा क्योंकि मजबूरी थी, काम था उसका होटल मैनेजमेंट का, ठीक है, रहना पड़ा। लेकिन जब भी वो सुबह होता था, वो यही सोचता था कि मेरे साथ में कुछ हुआ क्यों नहीं, मुझे कुछ दिखा क्यों नहीं। और जब इन लोगों ने फोन किया तो ये बड़ा खुश हो गया बंदा, ये बोलता है कि अरे भाई आप लोग कुछ करके गए थे क्या, कुछ मैजिक वैजिक आता है क्या आप लोगों का, जादू टोना जानते हैं क्या आप लोग, कि आप लोग के जाने के बाद से कुछ नहीं है, पूरा रूम एकदम क्लीन हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई भी यहाँ पे आता है आराम से रह के जाता है, कोई कंप्लेन नहीं करता, मैं भी यहाँ पे 3-4 दिन रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कुछ करके गए थे क्या? तो लोग बोलता है, मतलब वही लोग प्रकाश और विनय बोलते हैं नहीं हम लोग तो कुछ किए नहीं थे, लेकिन विनय ने एक बात बोला था उसको रात में, जब ये इंसिडेंट लास्ट टाइम हो रहा था, कि हम तेरी मन की व्यथा समझ गए हैं, तेरी कहानी हमें मालूम पड़ी है, अभी तू जो भी कर हम लोगों में कुछ असर नहीं होने वाला है, ठीक है, और हम लोग भी तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तू अपने तरीके से रहे, हम लोग अपने तरीके से रहते हैं, ये बोला था। तो उसने भी वही मान लिया कि शायद आप लोगों के यही बोलने की वजह से वो समझ गया होगा कि हाँ मेरी पेन इसको समझ में आ गई है, तो मुझे यहाँ पे रह के या फिर इन लोगों को सता के कोई सताने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो शायद इस वजह से चली गई होगी, इसके बाद से कभी दिखी नहीं। तो दोस्तों यही था उस दिन का कहानी, सच्ची घटना का मैं बोल रहा था, यही था, और ये एकदम सच घटना है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो घटती रहती है, होती रहती है, लेकिन हम लोग ला नहीं पाते,
किसी को बोल नहीं पाते। आज मुझे मौका मिला आप लोगों को ये बात बोलने का, ये कहानी, ये घटना जो भी बोल लो आपको शेयर करने का। तो कैसा लगा आप लोगों को ये घटना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा वाला पार्ट इसका अच्छा लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। और खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, और साथ में मेरे चैनल को देखते रहिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं, मतलब मेरे चैनल को नए देख रहे हैं, वो लोग जानेगा पहले इस वीडियो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए टॉपिक, किसी नए इन्वेस्टिगेशन को लेके, किसी मज़ेदार चीज़ को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।